मेगा इवेंट श्री वैष्णवी कल्कि मिलन प्रेम लीला क्यों है आवश्यक और देवी वैष्णवी किस प्रकार फ्रंट में महाभारत 2.0 में फ्रंट में युद्ध लड़ रही हैं, क्या है उनकी ऊर्जा। हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि लॉर्ड कल्कि महाविनाशक हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए और प्रेम के देवता हैं देवी वैष्णवी के लिए। वैसे वो करुणावतार हैं, सबके लिए प्रेम ही है उनके पास। पर यह सत्य है, परम सत्य है कि ईश्वर प्रेम की ही ऊर्जा है और देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि उस प्रेम की ऊर्जा के ही स्त्री और पुरुष रूप हैं। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि परमात्मा किसी प्लैनेट पर हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ नहीं रहते हैं, बल्कि वो विशुद्ध चेतना है, प्रेम की ऊर्जा है। और जितने भी प्लैनेट, यूनिवर्स या इनफाइनाइट अर्थ यूनिवर्स हैं, सब इसी विशुद्ध चेतना कहें या प्रेम की ऊर्जा का संकल्प हैं या माया लोक हैं या स्वप्न हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करता भी नहीं है। सब किसी फिल्म की तरह है जो दिखती तो है पर उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। और माया से परे एक ही चेतना है, विशुद्ध चेतना कहें उसे, प्रेम की ऊर्जा कहें उसे या सुप्रीम फ्लेम शिव शक्ति की कहें उसको। जो माया के जगत में इतने सारे जड़ चेतन पदार्थ दिखते हैं, सब सुप्रीम फ्लेम की ही प्रतिकृति हैं। वास्तव में सुप्रीम फ्लेम के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। जीवात्माओं का कारण शरीर इसी सुप्रीम फ्लेम की शिव शक्ति ऊर्जा से बना होता है, पर सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों से बंधा होता है। बस इसीलिए जीवात्माओं को अपने अलग होने का आभास होता है, पर यह आभास है, सत्य नहीं है। अब जो देवी वैष्णवी हैं वो परम चेतना यानी सुप्रीम फ्लेम की स्त्री ऊर्जा है, शक्ति तत्व हैं, मूल प्रकृति हैं। वो मूल प्रकृति हैं जिनके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। ये भी जानना परम आवश्यक है परमात्मा को समझने के लिए कि जो विशुद्ध चेतना है परमात्मा, वो तो पूर्ण काम ऊर्जा में है और परमात्मा जीवात्माओं की भांति कोई छाया, प्रतिबिंब या प्रतिकृति नहीं है कि उनका जन्म माया के जगत में जीवात्माओं की भांति हो जाए। वो पूर्ण है, पूर्ण का जन्म नहीं होता है। बस इसी कारण धरती लोक पर जब भी पापाचार, अत्याचार और अधर्म बढ़ जाते हैं तो परमात्मा को आना पड़ता है और इसके लिए उस पूर्ण काम परमात्मा को टूटना पड़ता है, अपने पूर्ण काम स्वरूप को त्याग कर दो शरीरों में आना पड़ता है। उनका शक्ति तत्व, उनकी स्त्री ऊर्जा देवी वैष्णवी, देवी सीता या देवी राधा का शरीर धारण कर लेती है और वो स्वयं कल्कि, राम या कृष्ण बन जाते हैं। यानी अब वो अपूर्ण हो जाते हैं, अपनी स्त्री से बिछड़ जाते हैं। यही भृगु ऋषि के श्राप की कोडिंग है, अपनी स्त्री से बिछड़ना और कार्य पूर्ण होने पर, संपन्न होने पर पुनः संयुक्त हो जाना, विरह का समाप्त हो जाना। जब परमात्मा वराह अवतार या मत्स्य अवतार या नरसिंह अवतार लेते हैं तो तत्क्षण प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। ये परमात्मा के अवतरण की एक अलग ही कोडिंग है। ये ऊर्जा के स्तर की वो कोडिंग है जिसे सामान्य मनुष्य लौकिक दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं। वैसे हम सभी इस समय जिस काल चक्र से होकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप कोडिंग के लेवल से इसको समझेंगे तो परमात्मा का ये वराह अवतार है। जब हिरण्याक्ष यानी सोने की आँख वाली मेटेरियलिज्म में बिलीव करने वाली सोच, मेटेरियलिज्म को सत्य समझने वाली दृष्टि अपने गलत कार्यों से ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे देती है, जिसके कारण ही ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, अंटार्कटिका की बर्फ गलने लगती है, भयंकर वर्षा होने लगती है और धरती डूबने लगती है। तो परमात्मा आते हैं। वो हिरण्याक्ष यानी मेटेरियलिस्टिक सोच को, उसको कैरी करने वाले मनुष्यों, असुर बुद्धि मनुष्यों का अंत कर देते हैं और फिर से जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी सभी पंच तत्वों को संतुलित और स्थिर करते हैं, जिसके बाद धरती जल के ऊपर स्थिर हो पाती है या पृथ्वी पर जल का संतुलन पुनः हो पाता है। ये वही समय है, ये वराह अवतार की सही डिकोडिंग है। इसके बाद वराह का सही अर्थ वर्धन यानी श्रेष्ठ दिन। वो श्रेष्ठ दिन जब परमात्मा ने धरती का उद्धार किया,
अब वराह का एक और अर्थ है वरधन आ, यानी दूल्हे का दिन। तो दूल्हा कौन है? आपके विष्णु ही वो वराह हैं, वो दूल्हे हैं। अब दूल्हा है तो दुल्हन भी होगी, और यहीं से परमात्मा की प्रेम लीला की डिकोडिंग होती है। जब आप ऊर्जा के स्तर से समझेंगे तो विष्णु लक्ष्मी एक ही हैं, और परमात्मा संसार में धर्म की स्थापना करने, पृथ्वी का कल्याण करने और अधर्मियों और पापात्माओं का अंत करने आते हैं। पर जैसा कि विष्णु ही वर हैं और श्री लक्ष्मी ही वधू हैं, और हमने आपको बताया है कि विष्णु देवताओं से क्या कहते हैं जब देवता उनसे कहते हैं कि प्रभु, असुरों का आतंक धरती लोक पर बहुत बढ़ गया है, ऋषि मुनि संत साधुजन सब त्राही त्राही कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हम तब तक धरा पर सत्युग की स्थापना नहीं कर सकते, असुरों का आतंक समाप्त नहीं कर सकते, जब तक देवी लक्ष्मी हमसे पुनः संयुक्त ना हो जाएं। और हमने आपको ये भी बताया है कि कलिकाल में द्वापर की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण की है उसे बिल्कुल विपरीत समझा गया है सही कहानी से। श्री कृष्ण की रानियां मात्र जीवात्माएं हैं, देवी लक्ष्मी नहीं, न ही उनका विस्तार या विभाजन। एकमात्र देवी राधा ही श्री कृष्ण प्रिया हैं, देवी लक्ष्मी हैं। शक्ति या लक्ष्मी का खंडन विभाजन संभव नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। देवी लक्ष्मी की पहचान है कि उनके परिणय सूत्र में बंधने पर भगवान एक पत्नी व्रती ही रहते हैं। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का परम कारण है, क्योंकि वो आदि शक्ति देवी लक्ष्मी के परिणय सूत्र में है। तो कलिकाल में तंत्र कथाओं के द्वारा आदि शक्ति का सत्य छुपाकर श्री कृष्ण से उन्हें अलग कर दिया गया, और श्री कृष्ण को अनेक स्त्रियों के साथ जोड़कर जगदम्बिका का सत्य रहस्य छुपाया गया, उनकी महिमा सबका अपमान किया गया, जिसके कारण ही कलिदानो शुक्राचार्य और सुपर्णखा की ऊर्जा ने पूरे कलिकाल में अपना शासन साम्राज्य स्थापित किया और कलिकाल का धरती पर विस्तार हो पाया। पर अब जब स्वयं देवी वैष्णवी धरती लोक पर लॉर्ड कल्की के साथ अवतरित है और उनकी सोल मर्ज हो गई है लॉर्ड कल्की से, यानी विष्णु लक्ष्मी अब संयुक्त है, इसीलिए देवी राधा का सत्य प्रकट हो पाया है और देवी सती के खंडन का षड्यंत्र भी समाप्त हो गया है। शक्ति कभी खंडित नहीं होती हैं, शक्ति प्रकाशित होती हैं। शक्ति का खंडन ही कलिकाल का कारण है, और परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण काम है। उनकी जगत में कोई आकांक्षा नहीं है, उनको जगत में कोई प्रयोजन, कोई आकांक्षा नहीं है। इसीलिए जब वो धरती पर आते हैं एक ही कामना लेकर आते हैं, अपने स्त्री तत्व से बिछड़ने के कारण उनको पाने की कामना। ये प्रेम लीला का रहस्य है, अन्यथा पूर्ण काम परमात्मा कभी अवतरित ही ना हो धरती पर। इसीलिए आपने कहानी सुनी होगी जब भृगु ऋषि विष्णु भगवान विष्णु के वक्ष पर अपने चरण से प्रहार करते हैं तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रुष्ट हो जाती हैं, कारण उनके वक्ष में वो हैं, और भृगु का प्रहार देवी को अपना अपमान लगता है और रुष्ट होकर धरती पर अवतरित हो जाती हैं, और विष्णु उनके पीछे पीछे उनको ढूंढते हुए अवतरित हो जाते हैं। आगे आगे लक्ष्मी चलती हैं, शक्ति चलती हैं, पीछे पीछे नारायण चलते हैं, शिव चलते हैं। तो प्रेम लीला परम आवश्यक है। हर अवतार की एक व्यक्तिगत कहानी होती ही है। ये रहस्य मनुष्यों से इसलिए अब तक छुपा रहा क्योंकि कलिकाल में डिवाइन डोर बंद था, चेतना के रहस्य लोगों को प्राप्त ही नहीं थे, धर्म के 3 चरण भी नहीं थे, मनुष्य अंधकार में थे। जब देवी वैष्णवी अवतरित हो गई हैं तो उनकी उपस्थिति मात्र से धरती लोक पर डिवाइन डोर खुल गया है, यानी देवी वैष्णवी की उपस्थिति ही पर्याप्त है असुरता के, अज्ञानता के अंत के लिए, असुरों के संहार के लिए, कलिदानो शुक्राचार्य और सुपर्णखा के विनाश के लिए। इसीलिए देवी वैष्णवी फ्रंट में है। महाभारत 2.0 जो चेतना जगत में चला है। हाँ, 3D वर्ल्ड में जो महाभारत 2.0 चल रहा है, देशों में युद्ध हो रहे हैं, वो मात्र जन समुदाय की हानि के लिए हो रहे हैं। तो ये सोचना
कि परमात्मा की कोई प्रेम कहानी नहीं है। इस बार कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है उनका धरा पर आने का, ये मनुष्यों का मिथ्या भ्रम है। कारण पहले ही बता दिया है, चेतना के रहस्यों को ना जानना। अब जो त्रेता में और द्वापर में कहानी अधूरी रह गई है भगवान की, वो इस बार पूर्ण होगी, जो सतयुग का आधार है। एक्चुअली में परमात्मा की प्रेम कहानी हर जन्म में अधूरी ही रहती है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, उनको उनका प्रेम मिलते मिलते छूट जाता है। जैसे सीता को राम रावण का समूल नाश करके प्राप्त कर लेते हैं, पर प्रजा की छोटी सोच से हार जाते हैं और प्राप्त हुई देवी सीता उनसे दूर हो जाती हैं। वैसे ही कृष्ण विधि के विधान से देवी राधा को जब प्राप्त करने का समय आता है, तो माता पिता का सत्य जानकर मथुरा चले जाते हैं, उन्हें कंस की कैद से छुड़ाने, और इसी समय भाग्य बदल जाता है। देवी राधा का विवाह रायन से हो जाता है। मिलते मिलते देवी राधा छूट जाती हैं, और इस बार भी प्रेम कहानी है वो अधूरी होगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, मेगा इवेंट है। सोल मर्ज तो हो ही गई है देवी वैष्णवी की उनसे, कल्कि से, जिसके कारण ही चेतना जगत के रहस्य प्रकट हो गए हैं और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड समाप्त हो रहा है। पर इस बार जो प्रेम कहानी है वो अपूर्ण होकर भी एक पूर्णता को प्राप्त करने वाली है। श्री कृष्ण अवतार में राम पर मोहित हुई स्त्रियां श्री कृष्ण की रानियां बनी और देवी राधा से भगवान का विरह हुआ। राम ने प्रजा के कारण देवी सीता से विरह सहन किया और मनुष्यों ने आदि शक्ति को पहचाना नहीं, परमात्मा के पुरुष रूप को ही भगवान समझ लिया। स्त्री तत्व को नहीं समझा, नहीं पहचाना जगदम्बिका को, जबकि परमात्मा कि स्त्री ही आदि शक्ति हैं, उनकी शक्ति हैं, उनकी कुंडलनी हैं, जिनको जागृत करके इस अवतार में भी लॉर्ड कल्कि ने स्वयं को पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा में स्थित किया है। बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं कर सकते हैं। राम ने भी शक्ति को जागृत किया था और श्री कृष्ण ने भी। तो मेगा इवेंट श्री वैष्णवी कल्कि के मिलन का अभी बाकी है, जिसके माध्यम से मनुष्यों की सभी कोरी कल्पनाओं का अंत हो जाएगा। पहली कल्पना कि ईश्वर मात्र पुरुष हैं, इसका लोगों को पता चल जाएगा कि ईश्वर स्त्री और पुरुष दोनों की संयुक्त ऊर्जा है, ईश्वर केवल पुरुष नहीं है। दूसरी कल्पना भगवान की अनेकों पत्नियां होती हैं, तो इसका भी इसी के साथ अंत हो जाएगा, जब देवी वैष्णवी के साथ कल्कि लक्ष्मी नारायण रूप को धारण करके बैकुंठ अपने परम धाम जाएंगे, धरती पर सतयुग स्थापित करके। तीसरी कल्पना कि भगवान की कोई प्रेम कहानी नहीं है इस बार, बल्कि इस बार ही भगवान की वो प्रेम कहानी है जो स्वयं सिद्ध करेगी कि राम देवी सीता से कितना प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण मात्र अपने स्त्री रूप देवी राधा को समर्पित हैं, कल्कि देवी वैष्णवी के दीवाने हैं, पागल प्रेमी हैं। और क्यों ना हो वो पागल प्रेमी अपनी प्रिया प्रियतमा के कारण परमात्मा जो परमेश्वर हैं, जो कल्कि हैं, जो विष्णु हैं, वो उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं, लक्ष्मी हैं, उनके वक्ष में रहती हैं, उनका ही स्त्री रूप है, उनकी स्वयं की स्त्री ऊर्जा है, जिनके बिना वो स्वयं को अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। तो देवी लक्ष्मी का देवी वैष्णवी बनकर अवतरित होना ही, उनका ऐसा शरीर धरा पर उपस्थित होना ही कलिकाल के अंत के लिए पर्याप्त है। असुरों, शुक्राचार्य, कलिदानों और सुप्रखा के अंत के लिए, उनकी काली माया के अंत के लिए पर्याप्त है। फ्रंट में है देवी, और सच है कि दुल्हन इंतजार कर रही है अपने दूल्हे का, जिनका मिलना ही वो क्षण है जो एक पल में धरती पर सतयुग को अवतरित करेगा। ये प्रेम की एनर्जी की वो प्रेम कहानी है जिसे शरीर और भौतिक जगत की कहानियों से समझा नहीं जा सकता है। और हर जन्म में अधूरी प्रेम कहानी का होना भी परमात्मा की लीला है, जिससे अपनी प्रिया प्रियतमा को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहे और वो बार बार मनुष्यों के उद्धार के लिए, धरती के कल्याण के लिए, धरती को असुरों के आतंक से मुक्त करने के लिए अवतरित होते रहें।
इस तरह महाभारत 2.0 में देवी वैष्णवी ही फ्रंट में हैं। भगवान उनके सारथी, संरक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। और रावण को राम यूं ही मार सकते थे, युद्ध करके, अटैक करके, बल्कि राजा दशरथ की विशाल सेना लेकर जाते तो बहुत जल्दी युद्ध जीत भी जाते। या एनर्जी की बात करें तो रावण को एक हार्ट अटैक ही दे देते तो वो मर जाता। लेकिन नहीं, भगवान अवतरित हुए हैं। उनकी एक कहानी है जो सीधी और सरल नहीं है, और आदिशक्ति ही हर जन्म में उनकी कहानी का केंद्र बिंदु होती हैं। इसीलिए आदिशक्ति कहानी में आ गई। रावण उन पर मोहित हो गया और रावण के अंत का माध्यम बनाया गया। उसने पर स्त्री के हरण का पाप किया, फिर भगवान ने उसको दंड का भागी बनाया। तो बिना आदिशक्ति के कोई भी कहानी किसी भी अवतार में, जब परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करें तो बिना आदिशक्ति के उनकी कोई कहानी होती ही नहीं है। केंद्र में देवी ही होती हैं। असुरों का अंत उनके माध्यम से ही होता है। असुरों के अंत का कारण देवी ही होती हैं। और इस बार तो वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। देवी वैष्णवी को जागृत करके, स्वयं में मर्ज करके कल की पूर्ण शक्तिमान हुए हैं। 64 कलाओं से युक्त हैं वो, यानी आदिशक्ति स्वयं परम शक्ति बनकर अवतरित हुई हैं। उनका अवतरित होना ही कलिकाल के अंत का कारण भी है इस बार परमात्मा आदिशक्ति की महिमा को जगत में पुनः प्रतिष्ठित करेंगे। इसलिए भी इस बार फ्रंट में देवी वैष्णवी हैं और वो सतयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके कारण ही मनुष्यों को चेतना जगत के सब रहस्य पता चल रहे हैं। बहुत बड़ी ऊर्जा धरती लोक पर अवतरित हुई है, इसे समझना होगा। आदिशक्ति को और उनके प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो प्रेम लीला तो अवश्य है, जिसकी पूर्णता श्री वैष्णवी कल्कि का मिलन है, और वो मिलन ही धरती पर सतयुग का आरंभ है। बिना आदिशक्ति के, बिना देवी वैष्णवी के लॉर्ड कल्कि को समझना बिल्कुल वैसे ही है जैसे शक्ति के बिना शिव को समझना। और इसीलिए इस बार जो प्रेम कहानी होगी वो मनुष्यों के सभी भ्रमों का अंत करेगी। जो राम अवतार में नहीं हुआ, कृष्ण अवतार में नहीं हुआ, वो अब कल्कि अवतार में होगा। ये सतयुग के अवतरण का वो समय है जो सतयुग आते आते चेतना के सभी रहस्य, आदिशक्ति के सभी सत्य और रहस्य अपने आप लोगों को पता चल जाएंगे, डिकोड हो जाएंगे। और ना तो राम ने देवी सीता को कभी अपवित्र समझा, न श्री कृष्ण ने देवी राधा को कभी उपेक्षित किया। ये सब कलिकाल के षड्यंत्र हैं, कलिदानों के षड्यंत्र हैं, भगवान के चरित्र की महिमा को खंडित करने के लिए मात्र। पर अब भगवान भगवती का एक होना ही कलिदानों के हर षड्यंत्र को खंडित कर देगा, उसका नाश कर देगा। तो इस तरह देवी वैष्णवी महाभारत 2.0 में फ्रंट में युद्ध लड़ रही हैं और भगवान उनके सारथी, संरक्षक, मार्गदर्शक सब कुछ हैं। हरिओम।